जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जो फ्यूचर में भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। और अगर मैं आपको इसके पास्ट की रिटर्न की बात करूं तो 1,00,000% के आसपास इसने रिटर्न दिया। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं ये कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, बल्कि एक ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनी है जिसने अपने शेयर होल्डर को कई बार कम से कम 8 से 10 बार बोनस दिया है, एक बार स्प्लिट दिया है और हर एक क्वार्टर में डिविडेंड भी देती है कंपनी। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कम से कम कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2 से 3% के आसपास है। अगर दोस्तों आपको डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड। और अगर दोस्तों मैं अगर इस कंपनी की नाम की बात करूं तो वो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर मैं इसकी अभी बात करूं तो ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आ रही है दोस्तों कि कंपनी ने $2 बिलियन का प्रोजेक्ट अपने नाम किया है जो अगले 5 साल तक उसे डिलीवर करना है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में डील का पूरा डिटेल बताऊँगा और आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करवा के और कितने बार उसने बोनस दिया है और कितने बार डिविडेंड दिया है सारे का हिस्ट्री मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहले ही बोल दूं दोस्तों फॉर ए डिस्क्लेमर कि ये शेयर मेरे पास भी है और मैं आपको जब नाम बताऊं इसका तो वो है इन्फोसिस। और दोस्तों ये इतनी क्वालिटी कंपनी और इतने सस्ते रेट पे और एक डिसेंट पी जो मात्र 23 के आसपास है, उस पी पे अगर मैं नहीं लूँगा तो कब लूँगा। दोस्तों जब ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट जब अनाउंस की थी तभी मैंने इस शेयर को ख़रीदा था लगभग 1200 रुपये के आसपास। और दोस्तों और मैं आपको आगे अगर बताऊं तो चलिए मैं आपको इसके जो इसका कल के 2% राइस का जो डिटेल था मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहले डिटेल की बात करूं दोस्तों, देख सकते हैं इन्फोसिस शेयर राइजेस ओवर 2% ऑन मेगा डील वर्थ $2 बिलियन। चेक डिटेल। तो चलिए दोस्तों नीचे हम डिटेल पे आपको देखते हैं। तो देख सकते हैं विद द क्लाइंट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो जिसमें दोस्तों ये मार्केट लीडर है एआई, जिसमें ये इंटर कर रही है, और ऑटोमेटेड लीड डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। तो दोस्तों मेंटेनेंस सर्विसेज है जो मेनली 5 साल तक चलेगी। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों तो मतलब हुआ कि पहले कंपनियां ऐसे ही मैनुअली सब काम कर रही थी, उसको अब ट्रांसफॉर्म करके अब उसे डिजिटली सब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एआई से उसे जोड़ा जाएगा और ऑटोमेशन किया जाएगा जितने भी सारे डेवलपमेंट हैं। देख सकते हैं दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं, देख सकते हैं द इन्फोसिस शेयर रोज ओवर 2% फॉलोइंग द न्यूज़ ऑफ मेजर डील विथ इस्टेब्लिश क्लाइंट, जो दोस्तों पहले से इसकी क्लाइंट थी, वर्थ ओवर $2 बिलियन फॉर मोर देन 5 ईयर। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों 5 साल से ऊपर की ये डील है, मतलब एक लॉन्ग टर्म डील है दोस्तों। और आपको ब्लू चिप में जाने से यही फ़ायदा होता है क्योंकि इनके जो भी क्लाइंट होते हैं सारे इस्टेब्लिश क्लाइंट हैं और जितने भी इनके क्लाइंट होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के साथ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों और मैं आगे आपको लेकर चलूँ तो ट्रांजैक्शन विल इन्वॉल्व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने ऊपर बताया एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन लेड डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन और मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंट। और आईटी में जो इन्फोसिस है जो वो ओपन हुआ है 1433 के आसपास। आगे और देखें दोस्तों तो देख सकते हैं इन्फोसिस हैज़ एंटर्ड इनटू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विथ वन ऑफ इस एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक क्लाइंट। तो दोस्तों आपको 2 वर्ड समझना होगा, पहला है स्ट्रेटेजिक और दूसरा है टेक्टिकल। ये दोस्तों मेनली डिफेंस रिलेटेड ये 2 वर्ड यूज़ होते हैं। स्ट्रेटेजिक हुआ मतलब लॉन्ग इंडोरेंस वाले जितने भी होते हैं क्लाइंट, उसको हम स्ट्रेटेजिक बोल सकते हैं। और टेक्टिकल हुआ मतलब शॉर्ट टर्म वाले, आपको इसका रिजल्ट एक ही साल या 6 महीने 2 महीने में ही दिख जाएगा, लेकिन आपको ये स्ट्रेटेजिक वाले जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म आपको सर्व करते हैं। शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में दोस्तों जो काम आती है उसे आप टेक्टिकल बोल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये है स्ट्रेटेजिक क्लाइंट, मतलब ये लॉन्ग टर्म वाले क्लाइंट है। टू प्रोवाइड एआई एंड ऑटोमेशन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एस्टिमेटेड ओवर $2 बिलियन जो कंपनी ने बोला है दोस्तों मंडे को। इन ए रिसर्च रिपोर्ट डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस ICICI डायरेक्ट रिसर्च सेड दैट इन्फोसिस डेब्यूटेड टोपाज दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी है और ए फर्स्ट एवर एआई सर्विसेज दैट कॉम्बाइंस क्लाउड एंड डाटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटी इन स्ट्रॉन्ग डील फ्लो ओवर टाइम इंक्रीजेस विजिबिलिटी। सारे दोस्तों
ये इनको रिसेंटली रिपोर्ट जो रिसर्च रिपोर्ट हुआ था कंडक्टेड बाय ICICI डायरेक्ट ने दोस्तों यही बताया है एक्सचेंजेस को। और अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो दोस्तों देख सकते हैं कि डाटा एनालिटिक्स और इक्विटी टेक्निकल की बात करें जो एंजल वन के हैं, उन्होंने बताया कि द IT पैक ऑन ए रोल एंड हैज़ गिवन ए स्पेक्टेकुलर मूव ओवर लास्ट 1 week. These heavyweight as well as participate well and have crossed 200 SMA going ahead was expected to perform and continue to deep। मतलब दोस्तों एक मेनली इन्होंने कहा कि 1380 का सपोर्ट लेके आप इसे बाय ऑन डिप्स में रेगुलरली एक स्कैटर्ड वे में खरीद सकते हैं। तो आगे और मैं बात करूं देख सकते हैं जुलाई 20 को इनका रिजल्ट शेड्यूल है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इसका प्रीव्यू भी बताऊंगा कि रिजल्ट कैसा आ सकता है। और दोस्तों रिजल्ट अगर ख़राब भी है भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये शेयर गिर जाए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि फ्यूचर में बस आपको इसका ये देखना है कि डील बुक कैसा है। अगर आपको ये डील बुक आपको अगर अच्छा लग रहा है कि डील बुक इन्हें डील अच्छा मिल रहा है तो आप प्लीज़ इस शेयर को खरीद लीजिए विथ ड्यू डिलिजेंस एंड एनालिसिस। आप एनालिसिस करके इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर मैं आपको इसकी प्रीव्यू की बात रिजल्ट प्रीव्यू की बात करूं तो देख सकते हैं पैड जो होगा वो लगभग 6128 करोड़ के आसपास होगा दोस्तों, जो रफली 16% डाउन होगा ईयर ऑन ईयर मतलब वाई ऑन वाई बेसिस पे। और रेवेन्यू जो है वो 2.2% क्वार्टर बेसिस पे फेल होना चाहिए। और अगर रेवेन्यू जो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो वो 3.3 इंक्रीज़ होना चाहिए। और 8.8 जो है दोस्तों वो कांस्टेंट करेंसी में होना चाहिए। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं दोस्तों पिछले क्वार्टर की बात करूं वो थे लगभग 21% के आसपास। और कंपनी ने एडिशनली 17 रुपये का डिविडेंड भी दिया था अपने पिछले क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर में। दोस्तों अगर मैं ट्रेंड लाइन डाटा की बात करूं तो देख सकते हैं स्टॉक राइज जो है वो 1.1% के आसपास था, लेकिन पूरे IT सेक्टर को इसने अंडर परफॉर्म किया है 18.5% के आसपास। लेकिन दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि अगले साल आपको ये ज़रूर वेल्थ जनरेट करके देगा, क्योंकि ऐसी क्वालिटी वाली कंपनी और ब्लू चिप वाली कंपनी ज़्यादा देर तक एक ही प्राइस पे नहीं रह सकती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ और फंडामेंटल एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस से पहले बात करूँ तो देख सकते हैं बोनस हिस्ट्री की बात करूँ तो देख सकते हैं 2018 में 1:1 का बोनस, 15 में 1:1 का बोनस, 14 में 1:1 का बोनस, 6 में 1:1 का बोनस, 2004 में 3:1 मतलब 3 फॉर एवरीवन, मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो वो 4 शेयर हो जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों लगभग 3, 2, 5। और अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो देख सकते हैं लगभग 8। कंपनी ने दोस्तों 8 बार बोनस दिया है अपने शेयर होल्डर को। आप समझ सकते हैं आपके पास अगर एक शेयर भी होता अगर उन्हें 2000 के आसपास तो अभी तक ये आपके पास शेयर कम से कम एक का ये लगभग 10 गुना हो जाता शेयर अभी तक। मतलब नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करने जाते तो आपके पास लगभग 1,00,000% के आसपास का रिटर्न होता अभी तक। तो चलिए दोस्तों ये सब तो बात की बात है, जो हो गया वो हो गया। लेकिन आपको अगर मैं दोस्तों और स्प्लिट की बात करूँ तो चलिए मैं आपको स्प्लिट पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट बहुत पहले की है, वो है लगभग 2000 के आसपास। जो ओल्ड फेस वैल्यू जो था वो 10 का था, अब वो 5 का हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट शेयर की बात करूँ तो देख सकते हैं जिसमें अपनी मार्केट लीडर है वो है लगभग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज सेगमेंट में मार्केट शेयर इनका 4% है। मतलब हर एक जितने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होते हैं 100 में से हर एक 4 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वो इन्फोसिस करती है। और अगर मैं दोस्तों आपको इसके रेवेन्यू मिक्स की बात करूं तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करूं देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज से लगभग 94% के आसपास। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करती है उससे लगभग 6.3% के आसपास रेवेन्यू आता है इनका। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूं देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका से 64% के आसपास, यूरोप से 16% के आसपास और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14% और इंडिया से 4%। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में जो इनकम टैक्स और GST वाली जो पोर्टल है वो दोस्तों और किसी ने नहीं बल्कि इन्फोसिस को ही इसका टेंडर मिला था। और अभी देख सकते हैं आपकी ग्रेजुअली कितना इनका प्रोग्रेस कर रही है इन सारे वेबसाइट को। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट भी इनके ऊपर कितना ट्रस्ट करती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और तो लोकेशन वाइज प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करूँ तो 69% के आसपास
नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से दोस्तों 25% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5% के आसपास आती है इसकी रेवेन्यू। लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करूँ, अगर कम्युनिकेशन वाली जो है दोस्तों उसमें बात करूँ तो 60% के आसपास नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से 21%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 17% और इंडिया से लगभग दोस्तों नेग्लिजेंस के 1% के आसपास आती है। और अगर मैं इसकी पीयर कंपैरिजन की बात करूँ, जैसा मैं आपको बताया ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है ये कंपनी, और अगर मैं आईटी सर्विसेज में है और आईटी सेक्टर में यह कंपनी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके और कुछ ओवरव्यू के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस जो है वो कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाइंट को टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज़। मतलब दोस्तों जितने भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है सारे को ये परफॉर्म करने में मदद करती है। और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, जो दोस्तों ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी कंपनी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी आफ्टर टीसीएस। दोस्तों टीसीएस से रिलेटेड भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप उसका भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जो आप पूरे टीसीएस को इतना डिटेल वे में आपको दोस्तों कोई नहीं समझाएगा, मैंने आपको ऊपर आई बटन में वीडियो दे दिया है। तो चलिए दोस्तों और अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो जैसे ये सब तो सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया है, कोर सर्विसेज ये सारे का आपको डिटेल आपको मैंने पहले ही दे दिया है। और अगर क्लाइंट ओवरव्यू की बात करूं तो देख सकते हैं कि प्रेजेंटली जो क्लाइंट के पास जो कार्टर है वो 185 आउट ऑफ 5 फॉर्च्यून 500 कंपनी में से लगभग 40% के आसपास इनके क्लाइंट है, और 38 ऐसे क्लाइंट है दोस्तों जिसके पास 100 मिलियन के आसपास ईयरली डील है, और 64 ऐसे क्लाइंट है जिसके पास जो इनके 50+ मिलियन डॉलर के क्लाइंट हैं, और 275 ऐसे क्लाइंट है दोस्तों जिसमें से इनको 1 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास इनके ईयरली मिलते हैं। और अगर दोस्तों 850 ऐसे क्लाइंट की बात करें उसमें 1 मिलियन यूएस डॉलर से इसकी ईयरली रेवेन्यू आती है उनसे। और अगर दोस्तों मैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट की बात करूं, देख सकते हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, मर्सिडीज़ बेंज, दोस्तों आपको पता होगा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की मार्केट लीडर है, एचएसबीसी, गोल्डमैन सैक्स, जे&जे एसेंचर्स और यूएस आर्मी, यूएस नेवी। देख सकते हो दोस्तों ये दोनों का आने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इन कंपनी के ऊपर कितना विश्वास है यूएस गवर्नमेंट को, आप समझ सकते हैं। और लॉकहेड मार्टिन आपको पता होगा दोस्तों ये मेनली एक यूएस एयरक्राफ्ट वाली कंपनी है, और आईबीएम जो फिर डिजिटल सॉल्यूशन का करती है, डच बैंक और काफ़ी अदर और भी है दोस्तों। एम्प्लॉय की बात करूँ ये तो उतना नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर देख सकते हैं 3,15,000 के पास एम्प्लॉय है इनके पास, एम्प्लॉय बेस, और 1,40,000 जो है ज्वाइन किए हैं वो है 2022 में। तो चलिए दोस्तों इन सारे को तो आपको मैंने बता दिया। अब कुछ आपको अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं वो भी आप देख सकते हैं, 1,46,000 करोड़ के आसपास सेल है, जो पिछले साल से इस साल लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का इनका ग्रोथ है, और 35,000 करोड़ के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 24% है, जो पिछले क्वार्टर से 2% डिक्रीज़ होकर आया है। और मैं अगर आपको आगे और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट है। ईपीएस की बात करूँ देख सकते हैं दोस्तों ग्रेजुअली राइज ही कर रहा है ईपीएस, कभी भी डिप नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो 58 के आसपास इनका ईपीएस है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ देख सकते हैं दोस्तों 21% के आसपास है, 9% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। और अगर मैं स्टॉक सीएजीआर की बात करूँ वो भी लगभग 1% है दोस्तों, क्योंकि रिसेशन के फियर के कारण दोस्तों अभी ये स्टॉक अपने डाउनग्रेड में है। लेकिन अभी दोस्तों जिस तरह अपना 200 जीएमए और डीएमए के ऊपर आ गई है, अभी आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छी कैंडिडेट बन सकती है आगे वेल्थ जनरेट करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों कंसिस्टेंटली अभी बस कारण जो है पहले दोस्तों ये मोर देन 20% के आसपास सीएजीआर से रिटर्न देती थी अपने शेयर होल्डर को। और अगर तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 32% के आसपास इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है। बस आप इसका दोस्तों रिजर्व देखिए 73,000 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व है दोस्तों, समझ सकते हैं एक लार्ज कैप कंपनी के आसपास वैसे ये बना सकती है अपने सिर्फ रिजर्व से। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ देख सकते हैं लगभग 12,000 करोड़ के आसपास इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब लगभग 90,000 करोड़ के आसपास इनका जो है सिर्फ रिजर्व से और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मतलब एक कैश रिच कंपनी है और रिजर्व वाली कंपनी है। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में आपको इसमें बोनस भी मिल सकता है। और अगर दोस्तों मैं इसकी इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ वो भी आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास मात्र 15% के आसपास है, जो दोस्तों डरने की बात नहीं है। अगर आप आगे देखिएगा तो देख सकते हैं कि कितनी लगभग 50% के आसपास तो सिर्फ गवर्नमेंट
DII और FII के पास ही इनके पास है लगभग 50, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, लगभग 70% के आसपास सिर्फ दोनों के पास है, और पब्लिक के पास मात्र 15% के आसपास है। और दोस्तों देख सकते हैं पब्लिक का ग्रेजुअली कितना डिक्रीज़ हो गया, आप देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे ये बुरा लगता है जब ये देखिए कब से IT सेक्टर में कब से गिरावट स्टार्ट हुआ, मतलब रसिया यूक्रेन वॉर के बाद, मतलब फरवरी 2022 से। और देखिए दोस्तों यहाँ फरवरी 2022 से ग्रेजुअली देखिए कि आप डिक्रीज़ होते रहा पब्लिक के शेयर में, और FII और DII ने ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही करते रहा होगा अपना शेयर को, देख सकते हैं आप। ये देखिए FII और DII की बात करूं, कहाँ वो 18% के आसपास थे, तो इन्होंने दोस्तों 15% अपना स्टेक इंक्रीज किया। 15% का आप मतलब समझ रहे हैं कितनी होगी, 5 लाख करोड़ की अगर भी मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसका अगर मैं 18% निकालूं तो लगभग 90,000 करोड़ के आसपास दोस्तों उन्होंने सिर्फ इसमें पिछले 2 या 3 साल की बात करूं तो उन्होंने खरीदा है। तो समझ सकते हो दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है ये निफ्टी के लिए और मार्केट के लिए। और आपको पता होगा दोस्तों कि IT सेक्टर और निफ्टी में TCS से ज़्यादा जो वेटेज है वो इन्फोसिस का है। तो समझ सकते हो दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और देख सकते हैं जो पहले 37% के आसपास दोस्तों पीक पे था मार्च 2022 में, वो अभी आप देख सकते हैं लगभग हाफ से भी कम हो गया है। तो समझ सकते हो, इसलिए दोस्तों मैं आपको सारे रिटेल भाइयों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ अपने शेयर को ऐवी मत बेचा कीजिए। दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।